काम भी छोड़ दिया, उससे काम में नहीं हुआ, कमजोरी पड़ गई उसको ना, उससे काम नहीं हुआ। फिर वो घर में बैठ गया, पूरी साल घर में बैठा रहा, तो टेंशन की वजह से गुजर गया। फिर ना ये सारा नीचे चला गया, सारी मिट्टी, और ये आंगन बचा है। और इस कमरे के बीच में भी देखो कितनी दरारें आ रही है नीचे से। तो 4500 रुपये पेंशन मिलती है ना, उसी से गुजारा कर रही हूँ मैं। अब मैं काम भी नहीं कर सकती कहीं पे, क्यों मेरी हालत भी ऐसे, भाई सोच सोच के काम नहीं कर सकती लोगों के घर में। मैं अब मेरे गरीबी देखो और मेरे को मेरी मदद करो, मैं ऐसा चाहती हूँ, मेरी मदद होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे पास आए, मेरे पास अभी तक कोई भी नहीं आया था मदद के लिए, आप आए तो बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त पद्मा देवी जी हमारे साथ हैं। आपको बता दें थनेड़ा वार्ड में हम हैं, और जैसे हम हर वार्ड में जाके वहाँ की समस्याएं जान रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी पहुँचे। और जब हम पद्मा देवी जी से मिले तो हमें इनकी समस्या बहुत ही गंभीर नज़र आई। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इनका घर है। ये एक कमरा है, एक और छोटा सा किचन होगा, और ये इधर टॉयलेट बाथरूम है। मतलब एक बिल्कुल छोटा सा घर है। अकेली रहती हैं पद्मा जी, और 8 महीने पहले ही इनके एक पुत्र थे, वो गुजर गए थे। एक बेटी हैं, वो शादी करके अपने ससुराल में रहती हैं। तो अभी ये अकेली हैं यहाँ पर। पद्मा जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके बेटे के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या दिक्कत थी उनको, क्या हुआ उनको? वो ना घर के बारे में, भाई मेरा कोई नहीं है तो टेंशन करता रहा बहुत ज़्यादा, ना किसी से हंसना ना बोलना, कुछ नहीं, टेंशन में था बहुत। फिर उसने काम भी छोड़ दिया, उससे काम में नहीं हुआ, कमजोरी पड़ गई उसको ना, उससे काम नहीं हुआ। फिर वो घर में बैठ गया, पूरी साल घर में बैठा रहा, तो टेंशन की वजह से गुजर गया। फिर वो बोलने लगा, भाई मैं तो ऐसे गरीबी काट नहीं सकता, मैं तो अच्छी तरह रहना चाहता हूँ। फिर सरकार की भी हमें कोई भी सहूलत नहीं मिली, क्या करना। अच्छा, तो मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, तो वहाँ तक जो एक आजकल फाइनेंशियल जो डिफरेंस आ चुका है ना लोगों के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन में डिप्रेशन का भी रीज़न बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये केस भी उसी से जुड़ा हो। क्या चाहते हैं पद्मा जी आप? क्या क्या सहूलियत आपको मिलनी चाहिए? आप अकेले कैसे रहती हैं, कैसे आप सर्वाइव कर रही हैं, क्या कमाई का साधन है आपका? मेरे को 4500 रुपये पेंशन मिलती है ना, उसी से गुजारा कर रही हूँ मैं। अब मैं काम भी नहीं कर सकती कहीं पे, क्यों मेरी हालत भी ऐसे, भाई सोच सोच के काम नहीं कर सकती लोगों के घर में। मैं अब क्या तो करना। अभी आपने कहीं पे बात की, एप्लीकेशन दी आपने अपनी समस्याओं को लेकर? नहीं दी। अभी तो ऐसे कोई आए भी नहीं मेरे पास ना, तो मैंने दी भी नहीं, क्या करना। और आप बता रही थी कि आप टैक्स भी देती हैं। हाँ, हाउस टैक्स देती हूँ मैं। कितना टैक्स देती हैं आप? अभी उन्होंने बोला भाई स्लैब नहीं डाला है ना, जीरो बैलेंस पे है 60 रुपये। अच्छा, 60 रुपये हाउस 60, टैक्स जो है हाँ आप देती हाँ, हैं अभी। 60 रुपये। तो क्या चाहते हैं आप? जो ये वीडियो देखेंगे आगे, प्रशासन देखेगा, सरकार देखेगी, क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या आप उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हैं? मेरे गरीबी देखो और मेरे को मेरी मदद करो, मैं ऐसा चाहती हूँ, मेरी मदद होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। तो बेटे को भी डिप्रेशन बहुत था ना, तो डॉक्टर ने बताया भाई ये तो डिप्रेशन में चला गया भाई, तो अब तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई हम, ऐसा ऐसा हुआ, क्या करना। तो आपकी बेटी आती है आपके पास? हाँ वो आती है, अब तो हर हफ्ते आती है ना, देखती है। तो मैं यहाँ अकेली भी नहीं रह सकती, मैं मायके में चली जाती हूँ रात को। कहाँ है आपका मायका? ये मेरा मायका यहीं है, 15 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो आप रोज़ वहीं जाती हैं सोने? हाँ, दिन को आ जाती हूँ ना, रात को चली जाती हूँ। अच्छा, तो आप सिर्फ सोने के लिए मायके जाती हाँ हैं? बस। हाँ,
तो और बाकी मैं आपको बताऊं कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर बरसात में भी खतरा होता है। बरसात में ना ये सारा नीचे चला गया है, सारी मिट्टी, और ये आंगन आंगन बचा है। और इस कमरे के बीच में भी देखो कितनी दरारें आ रही है नीचे से। ये इन दरारों की बात कर रही है ना, देखो ये यहाँ से बैठना शुरू हो गया है। मैं तो पता नहीं चले जाएगा ये कि क्या, ऐसा ऐसा है। तो ये यहाँ पे मैं बताऊँ, ये एज है, एज से नीचे पूरा ऐसे स्लाइडिंग एरिया है। और अभी आप सभी जानते ही हैं टारना हिल है, बरसात के दौरान काफ़ी स्लाइड्स यहाँ पे होती हैं, लैंडस्लाइड होते हैं। तो ये भी बिल्कुल एज पे है और घर पे अभी मैं बताऊँ आंगन पे भी दरारें इनकी आ चुकी हैं। तो पद्मा जी, हम चाहेंगे कि ये रिपोर्ट देखने के बाद आपके लिए मदद करने के लिए ज़रूर लोग आएँ, आगे बढ़ें। और मतलब प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, या नगर निगम में जो आने वाले जो पार्षद हैं, जो मेयर हैं, वो ज़रूर जब चुन के आएँ तो इनकी समस्या का समाधान ज़रूर करें, क्योंकि शहर के बीचों बीच ये अकेली रह रही हैं और समस्या का सामना कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे पास आए। मेरे पास अभी तक कोई भी नहीं आया था मदद के लिए, आप आए तो बहुत धन्यवाद आपका। बस ये हमारी यही कोशिश है कि हम समस्याओं का समाधान करते रहें, लोगों के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहें। क्या कहना है आपका, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस रिपोर्ट के प्राउड स्पॉन्सर हैं यू मॉल। जल्द ही हिमाचल का सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है मंडी शहर में, जहां पर आपको मिलेगा पीवीआर थिएटर, मल्टी ब्रांड शोरूम, फूड कोर्ट, किड्स फन एरिया, गेमिंग जोन, पार्किंग फैसिलिटी। बहुत सी दुकानें हो चुकी हैं बुक, लेकिन अभी भी बची हुई दुकानों पर बुकिंग है जारी। अगर आप भी अपना नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके यू मॉल में अपनी दुकान बुक करवा सकते हैं।